जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि अफ्रीका के प्रमुख झीलों को पढ़ेंगे, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के द्वारा विश्व के प्रमुख झीलें जो है और कौन कौन से महादेश में है, इन सारे चीज़ों का विवरण आपको प्लेलिस्ट के द्वारा, एक छोटा सा प्लेलिस्ट के द्वारा आप सबों के बीच मिल जाएगा। तो आप सभी जो है कि विश्व के प्रमुख झील इस प्रकार से पढ़ें कि आपको देखते ही वो याद रह जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप विजुअली उस चीज को इस प्रकार से देखेंगे, मैप के रूप से देखेंगे, मैप के द्वारा देखेंगे तो आप सबों को जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो आज हम लोग जो है कि अफ्रीका के जो प्रमुख झीलें हैं, कितने झीलें हैं, 5-6 झीलें हैं इसमें, तो वो सारे झीलों को आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप एक बार एक लाइक और एक शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज बनाएंगे अफ्रीका की चित्र। अफ्रीका है किस प्रकार से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। मान लेते हैं क्या अफ्रीका है, क्या है? अफ्रीका है। तो इसमें प्रमुख जो झीलें हैं, कितने झील हैं? 6 झीलें मुख्यतः आप लोग जान रही है। तो 6 जो झील है इसमें, उनमें से हम लोगों को करना क्या है, जो विजुअली आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रमुख है, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखना है, बड़ी बड़ी झीलों को देखना है। कहाँ से नील नदी निकलती है और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। तो आप लोग देखेंगे तो अफ्रीका का चित्र हमने बना लिया। तो अफ्रीका ये है, ये हमारा हो गया अटलांटिक महासागर, है कि नहीं। और ये हमारा इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर भी यहाँ है। ये हिंद महासागर है कि नहीं। और ये जो हो गया आपका अरब सागर, है कि नहीं। अरब सागर है सागर, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रायद्वीपीय भाग है। तो आप लोग ये वाले भाग को भी एक प्रकार से प्रायद्वीपीय मान सकते हैं, है कि नहीं। देखिए, आज हम लोगों को ये सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को आज सिर्फ पढ़ना क्या है, वो पढ़ना है झील, विश्व के जो प्रमुख झील है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग सुने होंगे चाड झील, जो कि एक अफ्रीका में बहुत बड़ा मरुस्थल क्षेत्र में झील का निर्माण है। ना ही कोई नदी है और ना ही कोई और जल का स्रोत है, सिर्फ एक ही झील है। वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कि सहारा का रेगिस्तान है विश्व का, जो कि आपका अफ्रीका में पाया जाता है। वो किधर? उत्तरी अफ्रीका में। इसका एक बहुत बड़ा एकदम विशाल मात्रा में जो है कि इसका रेगिस्तान फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा का रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। वो कौन से अफ्रीका किस साइड में है, तो आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भाग में जो है कि एक बहुत बड़ा लंबे कागाज में बहुत बड़ा एक रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसे हम लोग सहारा का रेगिस्तान कह सकते हैं उसको। तो इसी रेगिस्तान के बीच एक जो है कि एक झील है, उस झील का नाम है चाड झील। आप लोग देखते हुए चलिएगा कौन सा झील है। ये मान लेते हैं अफ्रीका है। अफ्रीका का चित्र हमने उस प्रकार से विजुअली देख लिया। तो उत्तर पश्चिमी वाले भाग में जो है कि चाड झील है। आप मैप को भी देख लीजिए, कहीं कहीं चाड है, कहीं कहीं चाद है। तो ये जो झील है वो 4 देश की सीमा पर स्थित है। एक ऐसा मात्र ये झील है जो कि 4 देश की सीमा पर जो है कि ये स्थिर है। समझ गए आप लोग, ठीक है नहीं, है कि नहीं। तो कौन कौन से देश है, बस ये हम लोगों को ये करना है। जैसे आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि चाड झील कौन कौन से देश के सीमा पर है, इसको सेट करें। या फिर चाड झील किस देश में है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि चाड झील जो है कि किस देश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। और किस देश में है, तो ये 4 देश की सीमा पर से जुड़ी हुई है। कौन कौन से देश, उसको भी देखेंगे हम लोग, देखते हुए चलेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। उसके बाद चलिए, नाइजीरिया, कैमरून, ये हो गया कैमरून और ये चाड। समझ गए आप लोग। तो चाड कहीं ना कहीं एक प्रकार का देश है। ये बात से मैं अंदाजा लग रहा है कि चाड भी एक प्रकार का देश है, जो कि उसी के नाम पर इस झील का नाम भी पड़ा है।
चाड भी कह सकते हैं, चाँद भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपके एग्जाम में आ जाते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में आ जाते हैं आपका क्वेश्चन कि जो है कि कैमरून के सीमा पर कौन सा झील है, चाड झील ऑटोमेटिक आप लोगों को पता है कि, और पूछा जाए जैसे नाइजीरिया की जो है कि सीमा पर कौन सा झील है, तो चाड झील है। आप लोग समझते हुए चलिएगा हमारी बातों को। और जैसे आपको पूछा जाए कि चाड की सीमा पर या फिर चाड में कौन सा झील है, चाड देश में कौन सा झील है, तो वो चाड झील ही है। आप लोग समझते हुए चलिएगा हमारी बात को। सॉरी, यहाँ है कैमरून, नाइजर कैमरून यहाँ है, चाड यहाँ है, सॉरी। समझते हुए चलिएगा। तो आप लोगों को विजुअली ये बात पता चल गई। अब चलेंगे हम लोग किस पर, बस एक सहारा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में एक ही झील है जिसका नाम है चाड। और ये कहीं ना कहीं जो है कि बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आपके सेट में पूछे गए। आप सेट को उठा के देखिए तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी ऐसे ही पढ़ते हुए चलिएगा और मन से पढ़ते हुए चलिएगा। तो आप सबों को विजुअली रूप से देखिए, ऐसा बात नहीं है, विजुअली रूप से आप मैप का ज्ञान रखते हैं, मैप का। आप विश्व के मैप में यदि चाड झील को देख रहे हो, एटलस या बुक हो या फिर कोई मैप हो, आप दीवार में सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको एक बार देख लेंगे तो कहीं ना क्या होगा कि माइंड में आपका सेट हो जाएगा। तो माइंड में जैसे ही सेट हुआ तो आप कभी भूलने वाले नहीं। हमें तो पूरी मैप की ज्ञान है थोड़ी थोड़ी, और हम भी कई पूरे बड़े टीचर नहीं है, ओके। हम भी आप ही के जैसे हैं, थोड़ा हम भी मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में। तो आप भी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में अपने जो है कि चाहतों को और मन को थोड़ा शांत करके थोड़ा अधिक मेहनत करने का प्रयास करें। तब देखिए इस जिंदगी में जो है ना, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन सफल कौन होते हैं, जो ऑटोमेटिक रातों को नींद गवा देते हैं। वही सब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका सफल हो पाते हैं। तो सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बस यूं ही पढ़ते रहें तो 10-12 साल तक ऐसे ही लटक जाएंगे। उसके बाद शादी विवाह है आप लोगों का, तो करिएगा क्या। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा मन लगा के पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, चीज़ों को एक बार में पढ़ना होगा। एक बार में नहीं समझ पाते तो दोबारा उन चीज़ों को पढ़ें, लेकिन पढ़ें तभी आप सब। जैसे खिचड़ी पकवान जैसे हम लोग कर लेते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, चाहे ना वो MTS ही हो। MTS भी एक बहुत बड़ा धुरंधर एग्जाम आजकल हो गया है, हुआ कि नहीं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये बात आप लोगों को, उन बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि थोड़ी बहुत खिचड़ी पकवान करके अपना एग्जाम निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज की इस क्लास में आप सबों को ये मोटिवेशन मिल गया कि खिचड़ी पकवान से कोई भी क्लास की या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए, खिचड़ी पकवान करके आ जाइएगा, तो उससे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। और क्वालिफाई होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग पिछले मैच में जैसे ही देख चुके होंगे, RCB हार गया, गुजरात टाइटन ने हरा दिया, है कि नहीं। इसी प्रकार से मैच को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मूड में लेते हुए चलिएगा। अब चलेंगे हम लोग दक्षिण और पूर्वी वाले क्षेत्र में, ये वाले अफ्रीका के ये वाले भाग में। क्या मान लेते हैं अफ्रीका के, जैसे इंडिया का जैसे दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, कहीं ना कहीं अफ्रीका है। तो ये वाले भाग में लगभग 5 झील है। कितना झील है? 5 झील है। वो झील का नाम क्या है, सबसे पहले देखते हुए चलिएगा। देखिए मिटाते हैं इसको हम, उसके बाद दिखाते चलेंगे उसको कौन कौन के देश सीमा पर है, इनको भी देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले झील का नाम जो है हमारा कौन सा है, दक्षिणी वाले भाग में देखेंगे, पूर्व दक्षिण वाले भाग में। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 1 नंबर में क्या है, सबसे पहले वो है ताना, तुर्काना। तीसरा नंबर में क्या भाई, वो है विक्टोरिया। चौथा नंबर कौन क्या है, विक्टोरिया के बाद जो है कि वो टांगानिका। 5वां नंबर में जो है कि झील है, 5वां नंबर है मालवी, या फिर इसको न्यासा भी कह सकते हैं। है कि तो कहीं ना कहीं पूर्व दक्षिण वाले क्षेत्र में 5 झील का समूह है। और किधर से है, तो आप लोग समझ सकते हैं इंडियन ओशियन की तरफ है या फिर अरब सागर की, ये दोनों समुद्र की मिलन केंद्र के बीच है कि नहीं।
है। तो ये जो 5 झील है इनको हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इसको भी याद रखना है हम लोगों को। देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पर, ताना, है कि नहीं। तो ताना कौन कौन से देश के बीच है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ झील को पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट इस चीज पर है, ये चीज इसका इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है, तो कौन कौन देश के बीच ये स्थित है या फिर कौन से देश में स्थित है, तो इसका मुख्य बिंदु यही ना बना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, झील के साथ साथ क्या करना पड़ेगा कि इनके देश को भी हम लोगों को याद रखता हुआ चलना है। और इससे कोई नदी निकल रही है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, यदि इससे कोई नदी निकल रही है तो उनको भी पढ़ना है, सिंपल सी बात है। समझते हुए चलिएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा हम लोग झील लिखे, वो ताना। ताना जो है कि मालवी, ताना तुर्काना जो है कि मालवी, उसके बाद ताना, ताना जो कि इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका के भाग में इथियोपिया क्षेत्र में जो कि ताना है। आप लोग देखते हुए चलिएगा। जो ताना आपका जो हो गया वो कहाँ हो गया, इथियोपिया। इसी में ताना झील है। तो कहीं ना कहीं इथियोपिया जो होगा वो एक ही देश में होगा, इथियोपिया जो है कि वो देश होगा, उसी के अंदर ताना झील होगा। तो इसकी जो सीमाएं है ताना की, वो झील से सटी हुई नहीं है, ये ताना इथियोपिया के बीच में स्थित है। तो ये कोई सीमा से टच नहीं किया है। बेसिकली इनको हम लोगों को थोड़ा वैसे ही पढ़ लेना है, ये उतना खास नहीं, आपको उतना एग्जाम में देखने को नहीं मिल पाएगा। कौन से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको भी मैं कराता हुआ चलूंगा, और आप वीडियो को भी देखते हुए चलिएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग तुर्काना पर। तुर्काना जो है कि ये भी कहीं से सटा हुआ नहीं है। तुर्काना जो है कि ये भी केन्या जो है कि एक प्रकार का देश है जो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में, अफ्रीका के क्षेत्र में सॉरी, केन्या जो है कि वो तुर्काना झील का निर्माण करता है, मतलब तो तुर्काना झील का जो है अस्तित्व जो है कि वो केन्या देश में स्थित है कि ये कोई सीमा से टच नहीं करती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे विक्टोरिया पर। विक्टोरिया को भी हम लोग को साथ लेते हुए चलना है। विक्टोरिया में क्या है आप लोग देखते हुए चलिएगा। हाँ, विक्टोरिया, तो विक्टोरिया कहीं ना कहीं जो है कि दो देशों से जो है कि बीच है, एक तो केन्या है और एक युगांडा। आप लोग देखते हुए चलिएगा, मैप को भी साथ में है तो देखिएगा, नहीं है तो इसको भी कोई बात की बात नहीं है, आप लोग इसके सहारे कुछ समझेंगे। एक तो युगांडा की तरफ है, ये आपका झील हो गया, कौन सा झील हो गया, वो विक्टोरिया झील। एक तो युगांडा वाले क्षेत्र में हो गया, और ये जो हो गया केन्या, यानी कि केन्या और युगांडा की सीमा पर जो है कि विक्टोरिया झील का अस्तित्व है, वहां है। कौन सा झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ है, तो युगांडा और केन्या के सीमा पर, समझ गए। टांगानिका, अब पढ़ेंगे टांगानिका। टांगा जो है कि तीन देशों से पर इसका सीमा से टच करती है टांगानिका। एक तो जो है कि आपका कांगो बेसिन, कांगो हो गया, ये आपका झील मान लेते हैं, ये झील है, कौन सा झील, टांगानिका। टांगानिका है, एक है कांगो, एक टांगानिका है, और एक है तांजानिया, नीचे तांजानिया लिख दीजिए। और एक जो और देश है वो कौन सा देश है, वो है बुरुंडी। यानी कि कह सकते हैं ये कि जो टांगानिका झील है वो 3 देश के सीमा पर स्थित है। समझने की कोशिश कीजिएगा बातों को। तो टांगानिका जो झील है वो 3 देशों की सीमा से टच करती है। कितने देशों से, 3 देशों की सीमा से। और जो है कि एक और बात, एक और जो झील हमारा बच गया वो कौन सा, मालवी या फिर न्यासा। और एक बात और जो है कि वो नील नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, टांगानिका से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नील नदी का भी उद्गम इसी से कर सकते हैं।
कह सकते हैं नील नदी का भी उद्गम यहीं से, और किधर जाती है तो दक्षिण क्षेत्र की तरफ नील नदी का बहाव है। समझ गए आप लोग, किधर है, दक्षिण, समझे, तो दक्षिण क्षेत्र की तरफ इसका बहाव है, किस नदी का, नील नदी का। और उद्गम भी जो है कि आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नील नदी का जो कि उद्गम कहाँ से है, तो नील नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से है, तो वो जो है कि टांगानिका झील से, जो कि इसका विक्टोरिया झील से उद्गम है, और इसकी जो मुहाना जो है वो इंडियन ओशियन में है। समझ गए, इंडियन ओशियन यानी कि सॉरी हाँ, हिंद महासागर में इसका मिलन है। और एक और झील हमारा जो बच गया वो न्यासा, कौन सा झील, न्यासा, इसको मालवीय झील भी कह सकते हैं या फिर न्यासा झील भी कह सकते हैं। तो मालवीय और न्यासा जो है कि सॉरी एक और झील हमारा बच गया है, चार विक्टोरिया और न्यासा। न्यासा झील भी जो है कि वो वही है तुर्काना। थोड़ी इसका हमको थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, न्यासा न्यासा न्यासा, हाँ न्यासा भी झील वही है, वो इस किसी देश से सीमा से टच नहीं करती है। सॉरी हमको याद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आप सभी इसको कमेंट में बताएंगे। और आज का वीडियो हमारा यही अंत होता है। जो किसी को यदि पता है कि न्यासा झील किस देश में स्थित है, इसका खासियत क्या है, तो वो कमेंट में बताएं, और नहीं बता पाए तो अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।